आज हम करने वाले हैं टाइम एंड वर्क पार्ट 3। और अगर अभी तक आपने पार्ट 1 और 2 का वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप प्ले लिस्ट में जाएँ या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ। मैंने उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो सबसे पहले जा करके उसे देखें, क्योंकि उन दोनों वीडियो में मैंने इसकी बेसिक जो भी कॉन्सेप्ट होती है आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो उसे देखने के बाद आपको किसी भी क्वेश्चन में आपको परेशानी नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी समझने में। तो सबसे पहले उसे जा करके ज़रूर देख लें। और चलिए आज देखते हैं कि आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो कहता है क्या, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि 5 लड़का किसी कार्य को 4 दिनों में करते हैं, ठीक है, तथा 6 लड़की उसी काम को 5 दिनों में पूरा करते हैं, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, देखिए क्या बोला यहाँ पे, बोलता है कि 5 लड़का, ठीक है, 5 लड़के किसी काम को 4 दिनों में करते हैं, ठीक है। तो बताइए आप कि एक लड़का उसी काम को कितने दिनों में करेगा। तो एक लड़का उसी काम को कितने दिनों में करेगा, तो आप कहेंगे 5 चौके 20 दिन, ठीक है। तो एक लड़का कितने दिन में करेगा, 20 दिन, ठीक है। अब चलिए उसी तरह से इसे भी निकालते हैं कि यहाँ पे क्या बोला कि 6 लड़की, ठीक है, क्या बोला गया, 6 लड़की, देखिए 6 गर्ल्स किसी काम को 5 दिन में करते हैं, तो एक गर्ल्स को उसी काम को करने में कितना लगेगा, देखिए कितना लगेगा, तो आप कहेंगे 30 दिन, ठीक है, कितना लगेगा 30 दिन। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम यानी क्या हो जाएगा, वो टोटल वर्क आएगा निकल करके हमारा, आपको पहले भी मैंने बताया हुआ है क्या आएगा वो टोटल वर्क। तो 12, 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा, तो यहाँ पे 60 होगा ना, 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। तो चलिए हमें यहाँ पे देखते हैं कि एक दिन उनकी कितनी कार्य क्षमता है। तो एक दिन की एक लड़के की कार्य क्षमता क्या है, देखिएगा 60 काम 20 दिनों में, तो एक दिनों में कितना काम, तो आप कहेंगे 3 काम, ठीक है। अब उसी तरह से इसमें आइए, 60 काम 30 दिनों में, ठीक है, 60 काम 30 दिनों में, तो एक दिन में कितना काम, आप कहेंगे 2 काम, ठीक है, उनकी दो काम है। चलिए तो यहाँ पे क्या बोला कि उन दोनों जब साथ में मिलकर करेंगे ना, यानी ये जब दोनों साथ में मिलकर करेंगे तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो चलिए काम कितना है, तो 60, और अभी हमने निकाला यहाँ पे देखिए 3 और 2 कितने होंगे, तो 5, तो यहाँ पे डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 12 दिन, ठीक है। यानी जब वो दोनों मिलकर के साथ में करेंगे तो कितने दिन में काम को समाप्त कर देंगे, वो 12 दिन में यहाँ पे काम हमारा पूरा हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा। कहता है कि 5 पुरुष किसी काम को 4 दिनों में करते हैं, ठीक है, 6 महिलाएं उसी काम को 5 दिनों में करते हैं, तथा 10 लड़का उसी काम को 4 दिनों में पूरा करते हैं, तो 2 पुरुष 3 महिलाएं और 2 लड़का मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम जस्ट जैसे फर्स्ट वाले कॉन्सेप्ट लगाए थे वैसे ही हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। देखिएगा 5 मैन किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 4 दिनों में, तो एक आदमी एक मैन कितने दिन में करेगा, तो यहाँ पे कहेंगे 5 चौके 20, ठीक है, 20 दिनों में करेगा एक आदमी। अब चलिए उसी तरह से निकालिए ओमन का, निकालिए। देखिए ओमन ने क्या बोला, ओमन ने क्या बोला कि 6 महिलाएं, ठीक है, 6 महिलाएं उसी काम को 5 दिन में करती हैं, तो एक महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो आप कहेंगे यहाँ पे 30 दिन। चलिए आगे देखिए, आगे बोलता है कि 10 लड़का उसी कार्य को 4 दिन में करता है, ठीक है, 10 बॉयज उसी कार्य को 4 दिनों में करते हैं, तो एक लड़का टोटल वर्क को कितने दिन में करेगा, तो यहाँ पे 40 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 40 आ गया। चलिए इनका एलसीएम निकालिए। तो इनका जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा, एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे 120, यानी ये क्या हो गया हमारा टोटल वर्क, ठीक है, टोटल वर्क। तो बताइए कि एक दिन में किया गया इनके द्वारा कार्य कितना होगा, कार्य का भाग कितना होगा, एक दिन में किया गया कितना होगा, देखिए तो यहाँ पे होगा 6 दिन, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 दिन, और यहाँ पे आने वाला है आपका 3 दिन, ठीक है। तो ये तो हमने एक दिन की निकाली है ना, इनके द्वारा किया गया एक दिन का कार्य का भाग निकाला है हमने। तो अब देखिए, अब लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला कि बोला गया है कि 2 पुरुष 3 महिलाएं 2 लड़का मिलकर उस काम को, यहाँ पे क्या है, एक एक व्यक्तियों का यहाँ पे दिखाया गया ना काम का भाग,
तो हम यहाँ, लेकिन यहाँ पे क्या बोला कि दो पुरुष यानी देखिए एक दिन में 6 काम, तो यहाँ पे 2 पुरुष मिलेंगे तो कितना होगा, 6 6 12 होगा, यानी 6 से मल्टीप्लाई करिए तो 2 से कितना होगा 12 भाग हो जाएगा एक दिन में। और देखिए यहाँ पे महिलाओं के द्वारा क्या बोलेगा, एक दिन में 4 भाग करते हैं तो 3 महिलाएं मिल जाएंगी, तो कितने काम होगा, 12 काम हो जाएगा। और उसी तरह से एक दिन में 3 भाग काम होगा, अगर 2 लड़के मिल जाए तो कितने काम होगा, 6 काम होगा ना, 6 काम होगा। अब ये सब सारे मिल जाए साथ में, देखिए तो 12 12 यहाँ पे क्या होगा 24 और 6 कितना हो जाएगा आपका, तो 24 और 6 हमारा टोटल कितना आएगा, देखिए इसे ऐड करिए तो 24 और 6 क्या होने वाला है, तो आप कहेंगे 30, और टोटल वर्क कितना है हमारा 120। ठीक है, तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे 30 से तो यहाँ पे कितना निकल के आने वाला है 4 डेज, 4 दिनों में काम क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा समाप्त हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि 10 आदमी किसी काम को 3 दिन में करते हैं, 12 महिलाएं उसी काम को 5 दिन में करते हैं, 4 लड़का उसी काम को 20 दिनों में करते हैं तथा 20 लड़की उसी काम को 5 दिनों में करते हैं, तो 2 आदमी 2 महिलाएं 3 लड़का तथा 1 लड़की मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी हम जस्ट उसी तरह का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे क्या निकालेंगे कि एक आदमी एक महिलाएं एक बच्चा के द्वारा कितना काम किया जा रहा है। ठीक है, कितने दिन में काम पूरा होगा। तो देखिए 10 आदमी जब किसी काम को 3 दिनों में पूरा करते हैं तो बताइए एक आदमी उस काम को कितने दिन में करेगा, तो आप कहेंगे 30 दिन। ठीक है, आप कहेंगे क्या कि 30 दिन। ठीक है, अब चलिए महिलाएं पे आते हैं। तो महिलाएं क्या कर रही है, 12 महिलाएं उसी काम को 5 दिनों में कर रही हैं, 12 महिलाएं उसी काम को 5 दिनों में कर रही हैं, तो एक महिलाएं उस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो एक महिलाएं वहां पे करेंगे इसको 60 दिनों में। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब चलिए अब आगे क्या बोलता है, 4 लड़का उसी काम को 20 दिनों में करता है, तो एक लड़का उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो आप कहेंगे 80। क्यों, ये कहाँ से आया, देखिए 20 × 4 कर दिया हमने, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया जा रहा है ना। चलिए अब गर्ल्स की बात करते हैं। तो गर्ल्स में क्या बोला गया कि 20 लड़की उसी काम को कितना, 20 लड़की उसी काम को 5 दिनों में करते हैं। जब 20 लड़की उसी काम को 5 दिनों में करेंगे तो एक लड़की को काम करने में कितना टाइम लगेगा, तो आप कहेंगे 20 25 100। और हम इनका क्या करेंगे, अब टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, तो हम इनका एलसीएम निकालते हैं। चलिए इनका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, चलिए करिए आप, इनका एलसीएम हम देख रहे हैं क्या करेंगे, तो इनका एलसीएम हमारा निकल के आएगा 1200। ठीक है, 1200। अब चलिए तो एक दिन में किया गया इनके द्वारा कार्य का भाग निकालते हैं। तो एक दिन में करेंगे कैसे भाग निकालते हैं, तो इसको 1200 को क्या करेंगे, डिवाइड देंगे 30 से, तो यहाँ पे कितने आने वाले हैं, 40 आने वाले हैं। ठीक है, 40 आएंगे। और जब इसके देखिए वोमेन का निकालेंगे तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे डिवाइड देंगे तो यहाँ पे कितने आने वाले हैं, तो यहाँ पे हमारा 20 आने वाला है। और चलिए बॉयज का निकालते हैं। तो बॉयज का निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आने वाला है, देखिए जब हम बॉयज को यहाँ पे डिवाइड देंगे तो क्या होगा, ये हमारा 15 टाइम में डिवाइड जाएगा, यानी कि एक दिन में किया गया कार्य का भाग कितना है, 15 लड़के के द्वारा। और गर्ल्स के द्वारा क्या है, तो गर्ल्स के द्वारा हमारा यहाँ पे आएगा 12। ठीक है, 12 भाग यहाँ पे किया जा रहा है। अब देखिए अब क्वेश्चन को पढ़िए ठीक से, आगे क्या बोला है, इनके द्वारा क्या है, एक दिन में किया गया इनका कार्य है टोटल का ना, इन चारों का एक दिन का किया गया कार्य का भाग है यहाँ पे निकला। अब क्या बोलता है क्वेश्चन में कि 2 आदमी, ठीक है, जब एक आदमी किसी कार्य का 40 भाग करता है तो 2 आदमी मिलकर के उस कार्य का कितना भाग करेंगे, आप कहेंगे 80 भाग करेंगे। ठीक है, अब इसी तरह से 2 महिलाएं, जब एक महिला 20 कार्य करती है तो 2 महिलाएं कितनी करेंगी, आप कहेंगे 40 कार्य करेंगी। आगे देखिए 3 लड़का, तो एक लड़का 15 काम, तो 3 लड़का कितना बताइए, तो आप कहेंगे 45 काम। ठीक है, अब चलिए इसी तरह से एक लड़की की बात की जा रही है, तो यहाँ पे तो एक ही लड़की है, तो ये तो हमारा 12 ही रहेगा ना। चलिए अब हम क्या करेंगे, इनको हम ऐड करेंगे कि एक दिन में ये कितना काम टोटल कर लेते हैं साथ में मिलकर के। तो यहाँ पे जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आने वाला है हमारा 7, और देखिए 8 4 12 12 और 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 12 और 4 है 16 16 और 17 17 यहाँ पे आने वाले हैं ना 17। ठीक है, और टोटल कार्य कितना है हमारा 1200। जब ये साथ मिलकर के करेंगे तो यहाँ पे क्या आने वाले हैं, तो यहाँ पे इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं
या आप डायरेक्ट इसको भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि इतना डेज होगा, जो भी कन्वर्ट करके आएगा वो आप वहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ। देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। 5 लड़का या 6 लड़की किसी काम को 5 दिन में करते हैं, तो 2 लड़का और 3 लड़की मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया। 5 लड़का या 6 लड़की किसी काम को कितने दिनों में पूरा कर रहे हो, 5 दिनों में। ठीक है, यहां तक बात आपको समझ में आ रही है ना। क्या बोला गया, एक बार फिर से पढ़ लीजिए क्वेश्चन। बोला गया कि 5 लड़का या 6 लड़की, ठीक है, 5 लड़का या 6 लड़की उस काम को कितने दिनों में करेंगे, किसी काम को 5 दिनों में पूरा कर दे रहे हैं। अब आगे देखिए क्या बोल गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक लड़का और एक लड़की की यहाँ पे क्या निकालेंगे, हम द्वारा उनके द्वारा किया गया कार्य निकालेंगे। तो एक लड़का कितना कार्य करेगा, देखिए 5 लड़का 5 काम, तो एक लड़का कितना काम, यस पहले वाला कॉन्सेप्ट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 काम करेगा ना, 25 काम करेगा। ठीक है, चलिए 25 काम करेगा। आगे आइए, अब इसी तरह से गर्ल्स का भी निकालते हैं कि एक दिन में एक गर्ल्स के द्वारा किया गया कार्य, तो यहाँ पे कितना होगा, तो आप कहेंगे 30। अब सिंपल सा क्वेश्चन हो गया हमारा। अब क्या करिए, इनका एलसीएम निकालिए। एलसीएम यानी कि क्या, टोटल वर्क। तो एलसीएम क्या आएगा यहाँ पे 150। आई होप आपको एलसीएम निकालने आती होगी, और अगर नहीं आती है तो क्या करिए आप, देखिए यहाँ पे दोनों का एलसीएम निकालना है ना। क्या करेंगे हम, इसमें से बड़े वाले नंबर को लेंगे। जो भी एलसीएम का नंबर का एलसीएम निकालना रहेगा, उसमें हम क्या करते हैं, उसके सबसे बड़े वाले नंबर को लेते हैं। यानी कि इसमें बड़ा कौन है, 30। ठीक है, 30 हो गया। देखिए हम यहाँ पे क्या पता है आपको, एलसीएम निकालना। ठीक है, 30 लिए। तो अब हम क्या करेंगे, देखिएगा कि यहाँ पे 25 से 30 कटने वाला है क्या, तो यहाँ पे नहीं कटने वाला है। तो इसे क्या करेंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, तो यहाँ पे 60 भी 25 से हमारा डिवाइड जाएगा क्या, तो यहाँ पे नहीं जाने वाला है। तो क्या करिए आप 3 से इसमें मल्टीप्लाई करिए। तो 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 3 3 जा 90 आएगा। तो 90 भी हमारा 25 से डिवाइड नहीं जाएगा। अब क्या करेंगे हम, इसी तरह से देखेंगे 4 से, तो यहाँ पे कितना आएगा 120। 120 भी देख लेंगे 25 से यहाँ पे डिवाइड नहीं जाने वाला है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 से करेंगे। ठीक है, आपको हम बेसिक तरीके से बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 150, और 150 जो है वो आपका 25 से डिवाइड जाता है, और 30 से तो डिवाइड जाएगा ही जाएगा। तो यानी कि जो दोनों से यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है, जो दोनों से डिवाइड लग गया उसी नंबर को हम क्या बोलेंगे, एलसीएम बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रही होगी कि एलसीएम हम यहाँ पे कैसे हम बिना कैलकुलेट किए ही अच्छे से निकाल सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे देखिए इनके एक लड़के के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य का भाग निकालते हैं। तो कितना आएगा यहाँ पे, आप खुद बताइए। तो यहाँ पे आपका आएगा, क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, 25 6 का 150, और देखिए इसे यहाँ पे कितना आएगा, तो 3 5 15 यानी कि 5। ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब चलिए, अब आगे देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन में। आगे बोलता है कि 2 लड़का और 3 लड़की मिलकर उस काम को कितने दिन में करें। यहाँ पे क्या आया कि एक लड़की एक लड़के के द्वारा किया गया कार्य का भाग 1 दिन का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोलता है कि 2 लड़के, जब एक लड़का किसी काम को देखिए किसी काम का 6 भाग करेगा, तो जब 2 लड़के मिलेंगे तो कितने करेंगे वो, तो आप कहेंगे 12 भाग करेंगे काम। और यहाँ पे 3 जब मिला है, 3 लड़की मिला है, एक लड़की किसी काम का 5 भाग करती है, तो 3 लड़की मिलकर के कितने करेंगे, तो यहाँ पे 15 भाग पूरा कर देंगे। अब बोलते हैं कि उन दोनों कितने दिनों में पूरा कर देंगे। तो चलिए, इनके द्वारा एक दिन में किया गया कार्य का भाग कितना होगा, तो आप कहेंगे 27, और टोटल कार्य हमारा कितना है, तो टोटल कार्य है हमारा 150। तो इसे आप जब डिवाइड देंगे तो यहाँ पे देखिए क्या आने वाला है, 5/5/9 डेज, और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हम 5वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कहता है हमारा कि 10 पुरुष, ठीक है, 10 पुरुष अथवा 15 महिलाएं, अथवा 20 लड़के, ठीक है, 20 लड़के किसी काम को 5 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, किसी काम को 5 दिनों में पूरा कर देते हैं। कहने का मतलब क्या है कि 10 अगर आदमी करे काम, किसी काम को तो 5 दिनों में पूरा करते हैं। अगर 15 महिलाएं उस काम को करेंगे
तो भी 5 दिन में पूरा होता है, और उसी काम को अगर 20 लड़के करते हैं तो भी 5 दिन में पूरा होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जस्ट पहले वाले कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे कि हम एक आदमी के द्वारा किया गया कार्य निकालेंगे। तो बताइए 10 आदमी मिलकर के 5 दिन में करेंगे तो एक आदमी उस काम को कितने दिन में करेगा, तो आप कहेंगे 50, क्या होगा 10 × 5, ठीक है। अब उसी तरह से आइए वोमेन के भी निकालिए। तो देखिए 15 महिलाएं 5 दिन में उस काम को कर रही हैं, तो एक महिला कितने दिन में काम करने पूरा करेंगी, तो आप बोलेंगे 75, ठीक है। अब चलिए बॉयज़ की बात कर लेते हैं। किसी काम को 20 लड़के 5 दिन में पूरा करते हैं, तो एक लड़के को कितने टाइम लगेगा, तो यहाँ पे बोलेंगे आप 100, ठीक है, 100 आ गया। अब हम क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, इन सब का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो इन सब का जब आप एलसीएम निकालोगे तो आप यहाँ पे क्या आने वाले हैं, देखिए 300 आने वाले हैं। क्या आने वाले हैं, 300। चलिए तो अब निकालिए एक दिन में किया गया इनके कार्य के द्वारा कार्य का भाग निकालिए। तो यहाँ पे देखिए 300 काम को 50 दिनों में पूरा कर रहे हैं ना, 50 आदमी पूरा कर रहे हैं, तो एक दिन में इनके द्वारा किया गया कार्य का भाग कितना होगा बताइए आप। तो एक दिन में इनके द्वारा कार्य का किया गया भाग होगा क्या, 6 होगा। चलिए यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा कि 75 चौका 300 कितना 4। और चलिए यहाँ पे आइए, तो यहाँ पे देखिए 100 300, यहाँ पे क्या आ गया 3, यानी एक दिन में इनका द्वारा कार्य का किया गया भाग हमारा आ चुका है, भाग आ चुका है। अब देखिए अब लेकिन क्वेश्चन में क्या बोलता है ना, क्वेश्चन में बोलता है हमारा तो 3 पुरुष, ठीक है, 3 पुरुष, और क्या बोला 5 महिलाएं। चलिए 5 महिलाएं, और क्या बोलता है 5 लड़का, ठीक है, 5 लड़का। यहाँ पे कितना आ गया 15, मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर देंगे, ठीक है। तो इन्हें जब आप ऐड करोगे तो कितना आएगा टोटल, एक दिन में इनका क्या कार्य का भाग कितना आएगा। तो यहाँ पे जब आप ऐड करोगे तो यहाँ पे कितना 35 और 18 क्या हो जाएगा आपका 53 आने वाले हैं। और टोटल कार्य हमारा कितना है, तो आप कहेंगे कितना है 300, ठीक है। टोटल कार्य क्या है हमारे 300। तो आप बताइए जब इसे आप डिवाइड दोगे यहाँ पे क्या आने वाला है, तो आएगा 5.35/53 डेज, ठीक है। और ये हो गया हमारा आंसर। तो चलिए देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है AB BC AC किसी काम को क्रमशः 12 15 20 दिनों में पूरा करते हैं। तो हमें ज्ञात क्या करना है, पहला कि ABC तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है। और दूसरा क्या बोलता है कि A अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। उसी तरह से C क्वेश्चन क्या बोलता है कि B अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। और उसी तरह क्वेश्चन है D कि C अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो चलिए यहाँ पे हम निकालते हैं, देखिए क्या बोलता है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे दो व्यक्तियों का कार्य यहाँ पे दिया गया है, AB फिर BC और फिर AC, ठीक है। तो AB यहाँ पे देखिए क्रमशः दिया गया है, यानी कि ये 12 दिनों में और ये 15 दिनों में और ये क्या है 20 दिनों में। तो चलिए इनके द्वारा यहाँ पे टोटल वर्क निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा एलसीएम, तो यहाँ पे आपका 60 आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा 12 × 5 = 60 और यहाँ पे 15 × 4 = 60 और यहाँ पे 20 × 3 = 60, ठीक है। तो ये तो हमारा आ गई कार्य क्षमता एक दिन की इनकी। लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पे दो व्यक्ति इन्वॉल्व है यहाँ पे, ठीक है, दो व्यक्ति इन्वॉल्व है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो भी इनकी कार्य क्षमता आएगी ना, देखिएगा ये जो भी कार्य क्षमता आ रही है कितनी आ रही है, तो आप कहेंगे 12। तो इसमें दो व्यक्ति का है, हमें यहाँ पे एक व्यक्ति की निकालनी है। तो क्या करेंगे, इसे 2 से हम डिवाइड दे देते हैं। तो एक दिन में क्या आएगा इनका 6, ठीक है। तो क्या होगा 6। तो आप बताइए फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बोला गया, पहला ए नंबर क्वेश्चन जो बोला गया, क्या बोला गया कि तीनों मिलकर के ये कार को, यानी कि अब हमारा क्या हो गया ABC का यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे क्या होता AB BC और AC का यहाँ पे आया था, यहाँ पे टोटल इन तीनों का साथ मिलकर के। लेकिन हम यहाँ पे क्या करें, सिंगल का निकाल चुके हैं ना 6, यहाँ पे 2 से डिवाइड करके, देखिए 2 था इसलिए हम 2 से डिवाइड दे दिए। तो यहाँ पे अब एक व्यक्ति का इनके द्वारा आ गया है। तो बताइए ABC मिलकर के एक दिन में काम का 6 भाग करते हैं, तो 60 काम कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए तो 60 काम कितने दिन में पूरा करेंगे, तो आप कहेंगे 10 दिन। तो चलिए
हमने अभी अभी क्या दिखा कि ए बी सी के द्वारा टोटल वर्क कितने दिन में करेंगे, तो ये 10 दिनों में करेंगे ना, 10 दिनों में करेंगे। तो अब हमें निकालनी किसको है, तो हमें अब निकालनी है किसकी, ए की। तो देखिए यहाँ पे ए बी सी जब मिलकर के करते हैं तो कितने 6 दिन लगते हैं इनको ना, टोटल 6 दिन लगते हैं। तो आप बताइए हम ए का कैसे निकाल सकते हैं इनमें से, तो टोटल में से किसे घटाना पड़ेगा, जब हम बी और सी के घटाएंगे, बी और सी के द्वारा किया गया, तो बी और सी, देखिए बी और सी कहाँ पे है, बी और सी, तो बी और सी को कितने लगते हैं, एक दिन में 4 काम करते हैं, ठीक है, एक दिन में 4 काम करते हैं। तो यहाँ पे कितना आया, 2 आया ना, 2 आया। तो अब बताइए हमारा एक आ गया, तो ए का क्या होगा हमारा, आप बताइए। तो 60 काम है और इसको 2 से डिवाइड देंगे, यहाँ पे क्या आने वाले हैं, 30 डेज आपके आने वाले हैं ना। चलिए हमने ए का भी निकाल दिया। अब हम क्या देखेंगे, अब हमें निकालने किसका है, बी के द्वारा किया गया। तो बी कितने दिनों में करता है इस कार्य को, तो आप बताइए बी को निकालने के लिए क्या करोगे आप, तो बी को यहाँ पे देखिए ए और सी को माइनस करोगे। जब आप ए और सी को माइनस करोगे तो क्या आएंगे आपके 3। तो यहाँ पे 6 में से 3 घटेगा तो क्या आएगा 3। एक दिन में बी के द्वारा किया गया 3 भाग, तो 60 काम को ये कितने दिनों में करेगा, तो आप बोलेंगे 20 दिन लगेंगे इसको करने में। चलिए अब आइए सी के ऊपर चलते हैं। तो सी को निकालने के लिए क्या करेंगे, ए और बी को माइनस करेंगे यहाँ पे। तो ए और बी को जब माइनस करेंगे तो ए बी को देखिए, ए बी क्या है, ए बी क्या एक दिन में किया गया कितना काम का भाग है 5, तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1। तो काम कितने हैं 60, और एक व्यक्ति जब करेगा तो कितने दिन लगेंगे, तो 60 दिन ही हमारे क्या हो जाएंगे, हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है 7 क्वेश्चन। कहता है कि ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 4:5 है, तो वे दोनों मिलकर किसी काम को 10 दिनों में समाप्त कर देते हैं, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। क्या बोला गया यहाँ पे, ए प्लस बी, ए और बी, ठीक है, ए और बी की रेशियो क्या दी हुई है यहाँ पे 4:5, ठीक है 4:5। तो क्षमता यहाँ पे कैसे निकालेंगे हम बताइए। तो यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या है 9 यूनिट, ठीक है 9 यूनिट कार, और टोटल कार यहाँ पे कितने दिनों में समाप्त हो रही है। टोटल कार कैसे निकालेंगे हम यहाँ पे, तो 9 × 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आने वाले हैं हमारे यहाँ पे 90, ठीक है 90। और हमें बतानी किसकी है कि ए इस काम को कितने दिनों में करेगा, तो 90 वर्क है और 4 से क्या करेंगे डिवाइड देंगे, तो यहाँ पे काटेंगे तो क्या आने वाला है 40 बाय यहाँ पे 2 आने वाले हैं, और जब हम इसे डिवाइड देंगे तो क्या पे आएगा 22/1/2 डेज, यहाँ पे आंसर आ गया। एंड आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।